आज कोई स्पेशल भी आने वाले है भाई। कितना पकवान खाते हो भाई। मैं आज बच गई। आज मेरा सर वाली चोट लगती है आज तो। बाल बाल की लुकड़ी। और ये आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो ले आई हूँ। और आज व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। करेक्ट 5 बज रहे हैं भाई। और बच्चे टीवी देख रहे हैं। ये देखिए छोटी और सिया बाहर टीवी देख रही है। और आज का मौसम बहुत तेज धूप, 3-4 दिन से तो लगातार अच्छी वाली धूप निकली हुई है। काफी तेज धूप निकल रही है। खैर ज्यादा सर्दी नहीं रही। मैंने भी स्वेटर नहीं पहना, ये हाफ स्वेटर पहना। छोड़ो, ये तो मजाक था। सुबह शाम की तो सर्दी है। अगर घर में रहते हैं तो सर्दी लगती है, छत पे बैठते हैं तो गर्मी लगने लगती है भाई। और लग रहा है जैसे कि सर्दियाँ कब आई थी कब चली गई। आई नहीं थी भाई, 2-3 दिन लगातार तो सर्दियाँ सी रही थी। अब तो अच्छे से धूप निकलती है सुबह को और पूरा दिन ऐसे ही। और जैसे कि आज आपको पता है 5 बज चुके हैं तो खाना पीना बनाने का टाइम भी हो रहा है। तो पता नहीं क्या बनेगा, पूछूंगी फ़ोन करके या फिर देखती हूँ बथुआ वगैरह या सब्जी रखी है बनाती हूँ। वैसे बथुए की कचौरियाँ बनाऊंगी आज। आज हमारे घर पे कोई आ रहे हैं, उन्हें बथुए की कचौड़ियाँ पसंद हैं तो सोच रही हूँ बथुए की कचौड़ियाँ ही बना लूँ। वैसे आप लोग फिर कहेंगे कितना पकवान खाते हो भाई। हमारे घर पे पकवान ही खाया जाता है। सर्दियों में तो बिल्कुल ही खाया जाता है, गर्मियों में भी नहीं छोड़ते। गर्मियों में भी बीच कुछ में हफ्ते में एक बार पकवान बन ही जाता है। और आज भाई मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं आज बच गई। आज मेरा सर में लगता, कंधे में लगता या कहाँ लगता, आज तो मैं बच ही गई। बाल बाल बच गई। बने रहना व्लॉग में, बताऊंगी ये भी कि मैं कैसे बची और किस चीज़ से बची। मतलब बहुत ज़्यादा वाली चोट लगती है आज तो, बाल बाल बच गई हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि सिया पावनी ने क्या हालत की हुई है घर की। ये देखो, ये हैंगरों पे से उतर उतर के आ गए हैं। ये यहाँ से इसके नीचे से निकल के पहुँच गए हैं यहाँ पे क्रॉक्स वगैरह। क्या कर रहे हो आप? हम खाना बना रहे हो? देखो। अच्छा दिखाओ क्या क्या है इसमें। देखो। ये देखो, ये खाना बन रहा है। ये है खाना बनाने का। किसके लिए बना रहे हो आप खाना? इसके लिए। इसके लिए, पावनी के लिए खाना बना रहे हो आप? ये हैं भाई ट्विंस, जो कि मुझे बहुत परेशान करते हैं पूरा दिन। और इनका ना मंडे में स्कूल खुलने वाला था और फिर से छुट्टी हो गई भाई। 3-4 दिन की आगे बढ़ गई छुट्टी। मैं तो बड़ी खुश हो रही थी कि स्कूल जाएंगी और सिरदर्दी कम हो जाएगी। इसको देखो, नौटंकी बाज है। और ये देख रहे थे टीवी। वहाँ पे इन पे बैठा नहीं जाता, यहाँ पे बैठती हैं। यहाँ से मैंने गद्दे वद्दे हटा दिए थे कि वहाँ पे बैठा करो, क्योंकि जो गांव में चारपाई वाले गद्दे होते हैं ना, वो डाल रखे थे मैंने यहाँ पे। जो हमारा सोफ़ा था उस, चलो सोफ़े की कहानी भी बताती हूँ मैं आप लोगों को। जो यहाँ पे हमारा सोफ़ा था, तो सोफ़ा मैंने हटा दिया कि बच्चों को खेलने की काफ़ी जगह हो जाए, इस वजह से। अब इन्हें वहाँ पर बैठ के देखना नहीं है, ये यहाँ पर खड़े होकर देखती हैं। अब मैंने इसलिए हटाया था कि इनकी साइकिल वगैरह ये है, इन जगह नहीं रहती थी कि ये खेल लेंगी, इसलिए मैंने हटवा दिया वो। अब ये ऐसे भी नहीं खेलती, यहाँ पे बैठती हैं, इन्हें सर्दी लगेगी वहाँ पे नहीं। तो मैंने 4-5 दिन के लिए टीवी बिल्कुल बंद कर दिया था। कह रही थी कि टीवी चला दो मम्मा, तो मैं बोल देती थी कि टीवी सो रहा है। टीवी सो रहा है, उठ गया है टीवी। हाँ उठ गया भाई। सर्दी तो जैसी पड़ी नहीं पड़ी, सर्दी तो पड़ी ही नहीं। और हमने सर्दी के चक्कर में ना कि सर्दी हो रही है, हमने रूम ही चेंज कर दिया भाई। हम दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए, उस रूम को छोड़ के। अब मुझे ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस रूम में ही वाईफाई आता है, वाईफाई है, तो हमारे इस वाले रूम में रेंज नहीं आती है वाईफाई की। तो मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे जब मैं रात को लाइव करती हूँ तो मुझे उस रूम में जाना पड़ता है। रात को 11 बजे 12 बजे जब भी लाइव करती हूँ, वह मतलब फ़ोन को रखने लाइव के लिए, और आके फिर इधर सोती हूँ। और सर्दी इतनी लगती है उस रूम में, वैसे लगती है उधर सर्दी, उधर ज़्यादा सर्दी लगती है, इस रूम में थोड़ा कम लगती है। मेरे पीछे पीछे ऐसी डोलती रहेगी। मैं सोच रही थी कि 2-4 कपड़े हैं, इन पर प्रेस कर दूँ। ये तो मेरे पीछे पीछे डोलती रहती हैं भाई। ज़्यादा तो नहीं है कपड़े, यही है बस 2-3 पैंट हैं और ये है बस। ये देखो, ये कुछ नहीं करने देती भाई। ज़्यादा तो नहीं है कपड़े, बस 2-3 पैंट हैं और ये इनकी यूनिफॉर्म, और ये हैं बस।
ये इसमें भी ज़्यादा नहीं है प्रेस के, 2-4 जोड़ी कपड़े हैं बस प्रेस के, सोच रही हूँ कर लूँ, पर मेरे बच्चे करने दे तभी तो। बच्चे करने नहीं देते भाई कुछ भी काम, पीछे 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 रहती है मेरे। और फिर है ना, एक काम मैं करती नहीं हूँ, 4 काम बढ़ा के रखती हैं, बहुत ही एक काम करती हूँ 4 काम ये बढ़ा के रखती हैं। इस वजह से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता कि मैं कुछ काम कर लूँ। जब ये सो जाती हैं मैं जल्दी फटाफट फटाफट तब काम करती हूँ। और आज तो सोई नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी नहीं सोई। मैंने कहा सो जाओ तो कह रही रात कोई ना हो रही है, देखो देखो धूप निकल रही है। मतलब ये है कि रात हो रही है तभी सोते हैं, दिन में नहीं सोते भाई। तो चलो फटाफट से जो मोटे मोटे काम है बर्तन वगैरह के वो कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। भाई बर्तन वगैरह तो मैं बाद में साफ़ करूँगी, बच्चे कह रहे खाना खाना है तो मैं बनाती हूँ फटाफट खाना गर्मा गर्म। आज मैं ना सुबह से मैंने भी खाना नहीं खाया है और 5:15 हो गए, 15 मिनट हो गई भाई। तो पहले बना लेते हैं खाना, शाम को तो बनेगा तब की तब देखी जाएगी, पर फिलहाल खा लेते हैं भाई, भूख भी लग रही है। बच्चों ने याद दिलाया कि खाना नहीं खाया है मैंने, तो बच्चों को तो लगती है छोटी कुछ टाइम में भूख, तो बच्चों के साथ मैं भी 1-2 रोटी खा लूँगी। तो बनाते हैं फटाफट खाना और खाते हैं, भूख लग रही है, काफ़ी तेज भूख लग रही है भाई। टाइम हो रहा है रात के 9:30 और मैंने जब से अब रखा है बथुआ उबलने के लिए, बथुआ और आलू, क्योंकि इसकी बनाऊंगी मैं कचौड़ी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किसी की फरमाइश से बन रही है भाई बथुए की कचौड़ियाँ। और किसके लिए बन रही है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, गवाही देती हूँ कि किसके लिए बन रही है फरमाइश से कचौड़ियाँ। ये रहा, इसकी फरमाइश से बन रही है भाई कचौड़ियाँ। इससे मैंने बोला था कुछ और बना दूँ, लेट हो गई तो कह रहा नहीं मुझे तो बथुए की कचौड़ियाँ ही खानी है। तो इसके लिए ये है मेरा भाई, और इसने मेरे को फ़ोन करके स्पेशल बोला था कि बथुए की कचौड़ियाँ बना दो, तो इसके लिए बन रही हैं भाई कचौड़ियाँ बथुए की। और मैं बताऊंगी ज़रूर कि आज जो मेरे साथ हुआ, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, तो व्लॉग में बने रहना। पहले मैं खाना बना लूँ उसके बाद बताऊंगी कि क्या हुआ था आज मेरे साथ। मतलब हादसा होते होते बच गया, बस इतना ही बताऊंगी कि आज हादसा कुछ ज़्यादा ही तगड़ा हो जाता, पता नहीं क्या ही होता। तो बस अपने कान्हा जी की कृपा से मैं बच गई, मैं भी बच गई और पावनी भी बच गई। तो व्लॉग में बने रहना लास्ट तक, मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ। कचौड़ी मैं बना रही हूँ और कचौड़ी के साथ चाय, दही से अच्छी लगती है, पर सर्दी हो रही है ना तो इसलिए दही तो खा नहीं सकते भाई रात में, तो इसलिए चाय है, चाय के साथ कचौड़ियाँ। और भाई टाइम हो रहा है रात के 11 कहाँ मैं 5 बजे बनाने वाली थी और कहाँ अब रात के 11 बज चुके हैं। अब फटाफट कुरकुरी और गर्मा गर्म कचौड़ी बनाते हैं और खाते हैं, और उसके बाद बताती हूँ आपको कि आज क्या हादसा हुआ था हमारे साथ। बने रहना ब्लॉग में, बार बार मैं आपसे यही बोले जा रही हूँ कि बने रहना ब्लॉग में। देखिए रात के बज रहे हैं 12 और मैं अब जाके फ्री हुई हूँ काम से। किचन का काम टोटल हो गया, बच्चों ने सामान फैला रखा था वो मेरी पावनी ने हेल्प कर दी, सारा वहाँ पे लगा दिया। और ये जाग रही है, ये नहीं सोई भाई, नींद नहीं आ रही, सब सोए पड़े हैं। यहाँ पे भाई सो रहा है, यहाँ पे पतिदेव सो रहे हैं, और ये ब्लैंकेट में मैं और पावनी सोएंगे। अब बताती हूँ कि हमारे साथ हुआ क्या था, क्या हादसा हुआ था। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना आपको पर्दे, ये हैं हमारे इस रूम के, और वो रहा पर्दों का पाइप, ये यहाँ था। और मैं पावनी सिया यहाँ पे बैठे थे और ये अचानक से आके हमारे ऊपर गिर गया भाई, वहाँ से कील उखड़ी और हमारे ऊपर यहाँ आके गिर गया। शुक्र इतना है कि सर में नहीं लगा या बच्चों के नहीं लगा कुछ भी, वह मेरी कमर में आके लगा था। जैसे ही मैं बैठी थी ऐसे ही आके गिर गया, ये पर्दा आ गया हमारे नीचे, या बच्चे शैतानी कर रहे थे, बच्चों ने पर्दा खींचा, क्या हुआ पता नहीं, वहाँ से कील उखड़ी और ये हमारे ऊपर आके गिर गया। पाइप बहुत तगड़ा लगा कमर में, तो बस बच्चे बच गए। और जो सर में लगता, जैसे वो कील आके गिरी थी ना, वो तो बिल्कुल मेरे बराबर में आके गिरी थी, जो जिस पे रुका हुआ होता है ये पाइप, उसमें कील थी बहुत लंबे लंबे पेस्ट टाइप में 2, वो बस बच गई। वो तो सर में टाँद ऐसी आके लगते और खेल ख़त्म, वो घुसी जाती है अंदर जिस तरह से आके गिरे थे वो। सही में कान्हा जी की वजह से, वो कान्हा जी ने आज हमें बचा ही लिया, नहीं तो आज बहुत चोट लगने वाली थी।
और ये इसको कह रही हूँ मैं सो जा, ये सो नहीं रही है। कह रही मम्मा जब आप आ जाओगी तब सोऊंगी। मैं क्या अब आ गई मैं अब सो जा, तो कह रही नहीं अभी मैं पहले खेल लूँ, अभी इसका दिन निकला है खेलने का, सो जाओ। और अब जाके फ्री हुई हूँ, कमर में बहुत ज़्यादा तेज़ वाला दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अभी एडिटिंग करनी है और लाइव भी चलानी है भाई। अब सोचो एडिटिंग तो कल करूँगी, परसों डाल दूँगी अगर व्लॉग भी। और अब मैं कर लेती हूँ लाइव अपनी स्टार्ट, लाइव करके मैं रख देती हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकें तो करना। और ये पर्दे लगवाने के लिए पतिदेव से बोला, तो पतिदेव ने बोला कि गिट्टी नहीं है, गिट्टी नहीं है और ड्रिल मशीन भी नहीं है, दोनों चीज़ ही नहीं है। इस वजह से मैंने यहीं पे डाल रखा था, ये पाइप भी और पर्दे भी उठा के भी रखे हैं कि यहाँ पे सोना है, कि बेकार ही पड़े हैं फिर तो इसलिए उठा के वो बाहर रख दिए, पाइप यहाँ पे लगा दिया है। अब कल परसों जब भी लगेंगे, अब जबकि तो जब ही हो जाती है भाई, पता नहीं अब कब लगेंगे। अच्छा भी नहीं लग रहा, कमरा खाली खाली सा बेकार सा लग रहा है बिल्कुल। देखते हैं, कल कोशिश करूँगी लगवाने की। जो कारपेंटर भैया है ना, उनको फ़ोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। कल अगर देखते हैं टाइम से आ जाएंगे तो कल करवाएंगे ये, क्योंकि बिना ड्रिल मशीन के तो होगा नहीं, तो ड्रिल मशीन आएगी तब जाके होगा। तो देखते हैं भाई, कल का इंतज़ार करेंगे क्या होता है। बिल्कुल बेकार लग रहा है रूम सही में खाली खाली सा, उजड़ा उजड़ा चमन कहते थे जिसको ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रूम। और गद्दा लग रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये गद्दा आ रहा है तो दरवाज़ा भी नहीं लगेगा, तो बुरा सा लग रहा, खाली 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 सा रूम, तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा, बुरा बुरा सा खाली खाली सा रूम। तो चलो देखते हैं भाई, कल का वेट करेंगे, कोई बात नहीं, कल परसों जब भी लगाएंगे लगा देंगे। मुझसे तो होगा नहीं, लगाएंगे यही, इन्हें टाइम मिलेगा तब करेंगे इस काम को। चलो भाई, बच्चों को सुलाते हैं, पावनी को, और सुला के हम भी सोते हैं, एडिटिंग वगैरह करनी है, देखते हैं क्या होता है। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही हम बनाते रहेंगे व्लॉग, और आप अपना सपोर्ट और प्यार देते रहें भाई। और अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, द राजपूत ट्विंस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, बाय बाय, गुड नाइट।